नमस्ते दोस्तों, द वन एंड ओनली शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका द वन एंड ओनली शो। दोस्तों, कोविड के दोबारा एक्टिव हो जाने से हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर उतार चढ़ाव शुरू हो गए हैं। लोगों में ये डर दोबारा घर करने लगा है कि कहीं फिर लॉकडाउन न लग जाए। वैसे सरकार काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन के काम को अंजाम दे तो रही है, लेकिन उसके बावजूद कोविड के केसेस और साथ साथ उससे जुड़े रूमर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर पूरी जनता को इस हद तक डरा दिया गया है कि उनको लगता है कि कैंसर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ओबेसिटी और टिकटॉक से बड़ी बीमारी कोविड-19 है। इन सब बीमारियों से बचना तो उनके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन एक बार कोविड की चपेट में आ गए तो समझो खेल। वैसे आज हम इन बड़ी बड़ी बीमारियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एक ऐसी बीमारी पर रोशनी डालेंगे जिसकी वजह से लाखों लोग अपनी ज़िंदगी अंधेरे में गुजारते हैं। हम बात करेंगे डिप्रेशन की। ये एक ऐसी बीमारी है जो हर उम्र के व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर 20 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है? नहीं पता, राइट? और क्या आप ये भी जानते हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये बीमारी औसतन ज़्यादा है? किसी ज़माने में डिप्रेशन अक्सर ओल्ड एज की कॉमन बीमारी हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये हर उम्र के लोगों पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ढूंढना उतना ही जटिल है जितना गुलाब जामुन में से गुलाब ढूंढना। वैसे डिप्रेशन के कारण तो कई हैं, लेकिन शॉर्टकट में कहें तो जैसे कोई फैमिली डिस्प्यूट, ख़राब पारिवारिक माहौल, पति पत्नी के बीच तलाक या सेपरेशन, अपने किसी करीबी को खो देने का गम, कोई गंभीर बीमारी, बेरोजगारी या कोई तनावपूर्ण घटना किसी व्यक्ति को डिप्रेस कर देती हैं। डिप्रेशन में रहने वाला व्यक्ति अक्सर लोगों से बातें कम करता है और काफ़ी हद तक एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करता है, जिसके कारण आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फलां व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है। आज व्हाट्सएप के दौर में अक्सर लोगों को डिप्रेशन के चलते डीपी पर से अपनी फ़ोटो हटाते हुए आप आसानी से देख सकते हैं। कई लोग अरिजीत सिंह के गाने अपने स्टेटस पर रखकर भी जाने अनजाने में अपने डिप्रेस्ड होने की ओर इशारा कर ही देते हैं। ऐसा करके वो किसी अच्छे भले इंसान को भी अपना आधा डिप्रेशन गिफ्ट कर देते हैं। डिप्रेशन से लड़ने वाले व्यक्ति ड्रग्स, शराब या सिगरेट का सहारा लेकर सुकून ढूंढने की बेकार कोशिश करते हैं, जो ठीक करने के बजाय उनकी मुश्किलों को और बढ़ा देता है। बंदूक से निकली गोली अगर सही जगह लग जाए तो इंसान को तुरंत मौत आ जाती है, लेकिन डिप्रेशन एक ऐसा स्लो पॉइजन है जिसमें घिरा व्यक्ति तिल तिल करके मरता है। पिछले कुछ महीनों में हमने कितने ही लोगों को डिप्रेशन के चलते आत्महत्या करते देखा है। अब आइए जल्दी से एक नज़र डालते हैं इसके निदान और समाधान पर। किसी डिप्रेस्ड व्यक्ति को आप डिप्रेशन से निकालने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति से बात करें और उसकी प्रॉब्लम्स को समझें। अक्सर हम किसी के सवाल पूछे जाने के पहले ही अपनी पसंद का जवाब लिए बैठे रहते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल किताब के ज़रिए आप लोगों से बात करने की कला सीख सकते हैं। ये किताब आपको हर प्रकार के व्यक्ति से बात करने की कला बखूबी सिखाती है। किताबों में वो ताकत होती है जो आपको ज्ञान के साथ प्रेरणा और विश्वास भी देती हैं। इसलिए सही किताबों का चयन करें, वरना बाज़ार में ऐसी किताबें बहुत हैं जो आपका डिप्रेशन और बढ़ा सकती हैं। अगर आप स्वयं डिप्रेशन का शिकार हैं तो सबसे पहले ये जान लें कि डिप्रेशन में आकर खुद का ही नुकसान आप कर रहे हैं। अक्सर प्यार में धोखा खाए प्रेमी डिप्रेस्ड होकर खुद को या अपने पार्टनर को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बांधते हैं। ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं जो सिर्फ आपकी मुसीबतों को और बढ़ाती हैं। अरिजीत सिंह और मुकेश के गाने सुनने से टेंशन दूर नहीं होता, इसलिए किशोर कुमार या मिका सिंह के गाने ट्राई करें, देखिए आपको हल अवश्य मिलेगा। इसके अलावा आप कोई जिम या फिटनेस सेंटर ज्वाइन करके फिजिकली और योगा मेडिटेशन के ज़रिए मेंटली फिट रह सकते हैं। अब देखो ना यार, एक ही तो लाइफ है, उसमें भी अगर रोना धोना करते रहे तो अगले 6 महीने के अंदर बाई गॉड ऊपर का टिकट कट जाएगा, बोल रहा हूँ। वैसे ही पेट्रोल और डीजल का दाम आसमान छू रहा है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये कम टेंशन थोड़ी है कि आप ऊपर से डिप्रेशन को भी अपनी लाइफ में किराए पर रख लें। भाई कुछ अच्छी चीज़ें याद करें और अपना दिल बहलाएं, जैसे कि बिग बॉस सीजन 14 ख़त्म हो चुका है। मोटेरा के सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम अब बदलकर हमारे भावी प्रधानमंत्री के नाम पर रख दिया गया है। अब देखना, काले धन के पीछे पीछे अच्छे दिन भी आ ही जाएंगे। वो दिन देखना चाहते हैं तो हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, वरना आपके अकाउंट में आने वाले 15 लाख से आप हाथ धो लेंगे। तो इसलिए डिप्रेशन को करो टाटा, वरना हो जाएगा घाटा।
क्या समझे?